अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? अब ये फार्मूला होता है जो आपने याद रखना है। ये फार्मूला कैसे बनना है वो बाद में देखते हैं। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नजर आ रहा नहीं आ रहा मेरे पास? अब इसमें से पहले मैं ए बी सी निकालूंगा, सही है? ए वो नंबर होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ होता है, सही है? बी वो नंबर होता है जो एक्स के साथ लगा हुआ होता है, और सी कौन सा नंबर होता है? सी एलेक्ट्रिक नंबर होता है जिसके साथ एक्स नहीं होता, उसको कांस्टेंट कहते हैं हम, सही है? सो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है नंबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इज सी। इसका थोड़ा फोकस आउट है ना। अब लगाओ -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 5 टाइम्स -1, सही है? मैंने ए बी सी की जगह ए बी सी की जो वैल्यूज थी वो लगा दी। ए की जगह 2 लगा दिया, ए की जगह 5 लगा दिया, बी की जगह 2 लगा दिया, और सी की जगह -1 लगा दिया, सही है? ये ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो आता है वो कैलकुलेटर सेक्शन पे आता है, पेपर 2 में आएगा, सही है? कैलकुलेटर है, मार्क निकालो, कैलकुलेटर सब निकाल लें। मैं आपको चलाना सिखाऊंगा कैलकुलेटर सर। जी। प्लस माइनस रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 10। ये फोन दे दो, इधर इधर होना चाहिए। नहीं, उसमें क्या आ रहा है तो 290 बन जाएगा, सही है? 28989 आ रहा है ना, तो 290 बन जाएगा। क्यों नहीं अलाउड होता? होता है, जाहिर सी बात है, यही होता है। तुम्हारा आ गया, दिखाओ। ओके, सही है। इसी तरह लिखना होता है। अब दूसरे नंबर के लिए आपने क्या करना है? दूसरे नंबर के लिए जो है वो आपने से प्लस की जगह माइनस लगा देना है। तो आपसे बैक जाके प्लस की जगह डिलीट करके माइनस लगा दो, सही है? ज्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। यार है 0.28989 माइनस, मुझे आगे और बताओ, 9, सही है? अभी इसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बताया हुआ है। मैं भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया नहीं है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूं। अभी मेरे पास 2 आंसर आ गए, एक ये और एक ये, सही है? 0.290 और 0.689, सही? तो हमेशा जब एग्जाम में ये सवाल आएगा, पेपर 2 में आएगा, तो पेपर 2 में आप मुझे इतनी वर्किंग करके दिखाएंगे कि मैं जो है वो इन दोनों को अलग करके लिखूं, सही है? अब ये चाहूं तो 4 और 20 ये वाला स्टेप जो है वो स्किप हो सकता था, आई कुड हैव स्किप्ड दिस स्टेप, लेकिन बाकी सारे स्टेप्स होने चाहिए। ओके, मैं एक और करके दिखाता हूँ, फिर अगले पेज पे कुछ है वो आप करके दिखाएंगे मुझे। इसमें ए क्या है? ए 2 है, बी -1 है, और सी जो है वो -1 है। अभी बोर्ड पे देख लो, सही है? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे सामने लिखा हुआ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी आप लिखेंगे अपने लिए ताकि आपको याद हो जाए। एग्जाम में याद होना चाहिए, कोई लिख के नहीं देगा। मैं लिखता हूँ -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac over 2a, सही है? और x इक्वल्स टू आना चाहिए यहाँ पे। देखो, जनरली आप किसी भी क्वेश्चन में जो है वो कह सकते हो कि मैं जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, तो मैं लगा रहा हूँ, सही है? क्वेश्चन में हिंट क्या होती है कि मेरी ब्रेकिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं होगी, वो इस तरह का कहता है कि अपना आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस पे दो या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे दो और समथिंग लाइक दैट। तो हिंट होती है कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे चले जाओ।
अगर वो खास तौर पे आपसे कहे कि फैक्टराइज ही करो तो फिर आपने फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है फिर, सही है। तो क्वेश्चन आपको गाइड करेगा, अगर कुछ नहीं कह रहा तो आपकी चॉइस है जो करना है। ओके, मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला सिर्फ फार्मूला लगा के ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन अक्सर। ओके, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 1 + 8/4, सही है। ये बना 1 ± √9/4। √9 तो हमें पता है क्या होता है, 3 होता है। तो ये बन गया 1 + 3/4 और 1 - 3/4 माइनस